स्थिति लग रहा है मैडम, जो देखे पीड़ित परिवार है। पीड़ित परिवार, सबसे बड़ी बात है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। हाँ। इसको आप मानिए, ऊपर से बाढ़ की महामारी, बेरोजगारी। आज हम जब आए, आप समझ सकते हैं कि 10 घर जले हैं। 10 घर में मात्र 15 परिवार है। आप सोचिए कि उस परिवार में जितने भी पुरुष रहे हैं वो बाहर कमाने चले गए हैं, क्योंकि जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। रोजगार नहीं है। जो हम लोगों से बात किए कि रोजगार नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरह से जीवन यापन करते हैं। अगर बाहर से कमा के पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कमा के लाते हैं तो खाते हैं, और समझिए कि उनका पूरा कमाया हुआ पूरा चीज जल गया। तो अब इससे बड़ा दुखद घटना क्या हो सकती है? सरकारी कोई लाभ मिल सकता है मैडम? देखिए, अभी जो सरकार का योजना, जो हम भी विधायक रहे हुए हैं, सरकार की योजना जो अभी 11,000 का जो चेक मिला वो मिला, और एक पॉलिथीन मिला। तो सरकार की योजना पहले थी कि इसके पहले जो आप देखे होंगे कि 2014 से पहले कि अगर जिनका घर जल जाता था उनको इंदिरा आवास के रूप में इंदिरा आवास दिया जाता था। लेकिन आज 14 के बाद हम समझते हैं ये योजना एकदम समाप्त हो गई। अभी इंदिरा आवास की जो बात आप बोले मैडम, लेकिन जहाँ तक हम डोर टू डोर भी जा रहे हैं, लेकिन उन लोग को इंदिरा आवास का लाभ अभी नहीं मिल पा रहा है। यही बात मैं बता रही हूँ आपको कि 2014 के बाद योजना मुझे नज़र ही नहीं आ रही है। मैं यही तो बात आप लोगों से कहना चाह रही हूँ, योजना कहाँ लुप्त हो गई, कहाँ चली गई? क्योंकि इस योजना जो नरेंद्र मोदी जी कहे थे 2022 में हर घर पक्का मकान होगा, ठीक है? तो अगर कहे थे तो अभी तो जरूरत है आके बना दे। मैम, सवाल ये है कि हम आपके माध्यम से आह्वान करते हैं इस सरकार को कि आके बना दे। लेकिन मैं अभी दोषारोपण की बात नहीं करती हूँ, जो तथ्य है मैं उस पर कहना चाहती हूँ आपको कि 14 के बाद इसीलिए इस योजना को लाया गया था कांग्रेस की सरकार में कि ऐसे लोगों को हम लोग घर बना के, एक छोटा सा घर बना के रहने की व्यवस्था कर पाए। इस योजना का मकसद यही था। जो गरीब लोग जो झोपड़ी में रहते थे आंधी तूफान में, वैसे लोगों के लिए ये व्यवस्था थी, जिसको आज ये योजना लुप्त हो गई। एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा मैम कि आप आए यहाँ पर गुंज संस्था को लेकर के मदद भी करवाएं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप विधायक रह चुके हैं, आपके जरिए से इन लोगों को क्या मिला या आप क्या दिए इन लोगों को? एक बात बताइए ना, हम सत्ता में हैं ना सरकार में हैं। आप समझिए कि हम क्या बोले कि अगर आप ब्लड दीजिए, चलिए दान कीजिएगा, तो आपको आप क्या दिए उसको पता भी नहीं चलेगा कि हमको ब्लड कौन दिया है। मैं तो यही इसी बात को तो मैं दोहरा रहा हूँ। तो आपकी बात मैं पहले पूर्व में ही बता चुकी हूँ कि मुझे पता नहीं कि मेरी ब्लड किनको मदद आएगी, लेकिन उनको मदद पहुँच गया। अगर मेरी कोशिश नहीं रहती, मेरे मन में भावना नहीं रहती, तो मैं लोगों को, संस्था को यहाँ नहीं ला पाती। तो मेरे कहीं ना कहीं दिल में भावना थी कि मदद होनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। और मैं आपके माध्यम से कहता हूँ और भी लोग आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत है इन लोगों को। मैम, एक सवाल आपसे है, कांग्रेस की आप लीडर हैं, नेता हैं, पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं। यहाँ पे पुठिया सबदा एक गांव है, मुकेश मंडल का पुत्र 22 वर्षीय है और वह गया मद्रास कमाने के लिए, ठीक है? यहाँ पे उसको रोजगार नहीं मिला और उसकी जान चले गई। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बनमनखी में चीनी मिल बंद है, कटिहार में जूट मिल बंद है, क्या यहाँ के लोगों को, बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता? आप एक बात बताते हैं कि ये आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, आपको पुरानी जूट मिल जो बंद हुई, नई जूट मिल चालू हुई। आप समझिए इस बात को, नई जूट मिल चालू हुई और चालू होने के बाद उसमें आप एक बात समझिए 1400 मजदूर उसमें काम करते थे। और जूट मिल में जब बंद हुई थी तो उसका काफ़ी लगातार धरना चली। उस धरना पर मैं भी बैठी हुई थी। आप अगर पूरी जानकारी नहीं है तो मैं जानकारी दे रही हूँ। और मैं बैठने के बाद कई बार जो है हमने कोशिश की टाइम भी लेने के लिए, जो अभी जो वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री है जो मोदी साहब, हम लोगों ने, लेकिन टाइम नहीं मिला। और आज ये बात सही है, जूट मिल आज बंद पड़ी है। और दोनों जूट मिल जो कटिहार जिला के 2 जूट मिल है, नया और पुराना, दोनों कांग्रेस पार्टी ने जूट मिल दिया था। और उसमें 2800 मजदूर काम करते थे, न्यू में 1400 मजदूर काम करते थे। आज सब घर बैठ गए और वो स्थिति है कि लोग वहाँ पे ज़मीन बेच के खाना पड़ रहा है, किसी का आधा कट्ठा, किसी के 1 कट्ठा। तो जो आज जो महंगाई और बेरोजगारी है, ये बहुत बड़ा
गरीबों के लिए अभिश्राप है। और इस अभिश्राप को आप किस तरह से रणनीति बताए, ये सरकार की अभी तक कोई सोच नहीं है। बेहद गरीब परिवार से था मैडम, जान चले गई है उसका। देखिए ये योजना के निश्चित तौर पे आप नहीं देखे होंगे। अभी आज से आपका 6 महीना पहले मैं आई थी उसी पंचायत में, आपने देखा कि वहाँ पे जो अगलगी हुई थी हैदराबाद में जो घटना हुई थी, उसमें भी हमारे लोग कमाने के लिए गए थे, जिनके कारण झुलस के मर गए थे, लेकिन उनकी कोशिश करके हम लोगों ने सुविधा दिलाने का काम किया था। मैम मेरा सवाल ये है कि आज ये गुंज संस्था आया हुआ है फलका में, फलका प्रखंड में कुछ महीना पहले भरचा पंचायत के जामुन टोला में 200 या 250 घर जल गए थे। उस टाइम कोई भी नहीं आए मदद के लिए। एक हमारे कहा जाते हैं गरीबों का मसीहा, वो आए हुए थे पप्पू यादव। और रही बात अभी जनता का शिकायत और गुस्सा भी ये भी आ रहा है बघेली में नहीं मैम, भरसिया पंचायत के भरसिया में आपको पूरा मेरा सवाल हो जाए जनता का ये समझ गए। आपको पता है कि हम बैठे हुए हैं, मैं गई थी, बात समझे, और काफी घर जला हुआ था। जी 200-250 घर जला, काफी घर जल गया था। और आप मैं यही बात कहती हूँ कि संस्था जो हो वो काम करना चाहिए, और ये जरूरतमंद के लिए ही काम करती है। और जिस समय ये घटना हुई थी वो बात सही है, इसमें बहुत सारा परिवार थे, बहुत लोग थे, और लगभग सब घर जले। सिर्फ एक मस्जिद जो था उस जगह से बचा हुआ था, समझे, बाकी सभी चीज जल गए थे। तो हम क्या बोले कि सरकार की जो व्यवस्था है जो दे पाएंगे वो संभव है, लेकिन जो माध्यम सरकार को पहुंचाने का जो व्यवस्था है वो चौपट हो चुका है सरकार। बस मैं एक बात कहना चाहती हूँ, केंद्र सरकार की योजना चौपट है बिहार में। इस बोरे में क्या क्या है आप बता सकते हैं? इसमें देखिए पहनने के लिए कपड़ा है इन लोगों के लिए, हाँ। उसके लिए पैंट होगा, हाँ। या पैंट होगा, और महिलाओं के लिए हो सकता है साड़ी होगा, बाकी कंबल भी होगा। वो तो मेल पे आया है, हमको लगता है मच्छरदानी भी अच्छा, आप लोग देखे नहीं संस्था से जो आया है बाहर से पैकिंग बनाती है जी। और अच्छा सर, आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सर्वेश पाठक है, गूंज का मैं एक टीम मेंबर हूँ। जो इसमें जो गांव में जाके लोगों से कुछ आग लगा है, बाढ़ से पीड़ित है, तो उस जगह पे जाकर हम लोग मतलब उन लोगों को। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो बक्सर से। बक्सर से, हाँ। चलिए, इस टीम में काम करते हैं। हाँ।